औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बरहान वल मोहब्बत वल इरफान वल हक़्क़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन नासा अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन नासे ला यअलमून। सलावत। हज़रात, मुसलसल आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी रहा। आज आखिरी मजलिस है इस खम्सा मजालिस की। सूरह रोम जो क़ुरआन का 30वां सूरा है, उसकी 30वीं आयत है। उसके 5 हिस्सों की तिलावत का शरफ़ रोज़ाना हासिल कर रहा हूँ। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है फ़ाक़िम वजह का लिद्दीन हनीफ़ा, यानी बातिल से कतराते हुए, दूर रहते हुए, बातिल से बराअत करते हुए, बातिल पर तबर्रा करते हुए दीन की तरफ मुतवज्जे हो जा। फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन नासा अलैहा, और अल्लाह की बनाई हुई उस फितरत पर गामज़न रहो, अमल पैरा रहो जिस पर अल्लाह ने तमाम इंसानों को खल्क़ किया है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही खालिस दीन। उसके बाद इरशाद हो रहा है कि वलाकिन्ना अक्सरन नासे ला यालमून, हालांकि अक्सर लोग यानी लोगों की अक्सरियत इस बात को नहीं जानती। मैंने कुछ मुख्तलिफ़ बातें इन मजालिस में आपकी खिदमत में अर्ज़ की। देखिए, तमाम मुसलमान इस बात को फ़ख्र के साथ कहते हैं कि इस्लाम दीन फ़ितरत है, यानी इस्लाम ऐन फ़ितरत के मुताबिक है। इससे पहले की मजलिस में मैंने यह भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि शरीयत में और फ़ितरत में फ़र्क ये होता है कि शरीयत हुक्म के ज़रिए नाफिज की जाती है, जबकि फ़ितरत के सिलसिले में किसी हुक्म की ज़रूरत नहीं होती। जैसे किसी माँ को अपने बच्चे से
जो मोहब्बत होती है उसके लिए न हुक्म की ज़रूरत होती है, न किसी के सिखाने की ज़रूरत होती है, न तालीम व तरबियत की हाजत होती है। तो इस्लाम दीन फ़ितरत है। तो जब इस्लाम दीन फ़ितरत है तो फिर ये सवाल ज़रूर उठता है कि अगर इस्लाम इंसान की फ़ितरत में दाखिल है तो फिर अल्लाह ने 1,24,000 अम्बिया को क्यों भेजा, 313 रसूलों को क्यों मबूस किया, ये आइम्मा का सिलसिला किस लिए है, ये किताबों का नुज़ूल किस वजह से है, ये अहकामात किस लिए नाजिल किए। इसलिए कि जब इस्लाम फ़ितरत में दाखिल है तो इसके लिए किसी पढ़ाने लिखाने की ज़रूरत नहीं। अज़ीज़ों, आज की मजलिस पे मैं आपकी खिदमत पे यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस बात को समझने की ज़रूरत है। देखिए अज़ीज़ों, सूरह दहर जिसको सूरह इंसान कहा जाता है, बहुत तवज्जो के साथ आप समाअत फरमाएँ। इस सूरह में खुदावंद आलम ने इस मसले को बिल्कुल वाज़े कर दिया। अगर कोई समझना चाहे तो इससे आसान कोई और बात नहीं है समझने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह दहर, सूरह इंसान, आगाज़ यहाँ से होता है। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअम मज़कूरा। अल्लाह कह रहा है कि हमने इंसान को वो वक्त याद दिलाया कि जब वो काबिल ज़िक्र नहीं थे। फिर इरशाद हो रहा, इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फ़जअलनाहु समीअम बसीरा। हमने इंसान को मखलूत यानी मिले जुले नुतफ़े से पैदा किया और उसे समी और बसीर बनाया, यानी सुनने वाला बनाया और देखने वाला बनाया। यहाँ समझदार लोग बैठे हुए हैं। लुग़वी एतबार से माना यही है कि हमने उसे सुनने वाला बनाया और हमने उसे देखने वाला बनाया, लेकिन इस्तिलाही माना ये होंगे कि हमने इंसान को समझ बूझ वाला बनाया। एक सलावत पढ़ मोहम्मद वाले। हमने इंसान को समझ बूझ वाला बनाया। जब अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कि हमने इंसान को मखलूत नुतफ़े से पैदा किया, उसे समी बनाया, उसे समी बनाया, बसीर बनाया, समझ बूझ वाला बनाया, तो उसके बाद इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। हमने इंसान की हिदायत का इंतज़ाम किया, अब तुम्हें ये इख्तियार है कि तुम शुक्र करो या कुफ्र करो। कुछ गौर किया आपने? इंतज़ाम हिदायत करना उसका काम है। अल्लाह ने हमें समी और बसीर बनाया, समझ बूझ वाला बनाया, अब उसने इंतज़ाम हिदायत किया। अब तुम्हें इख्तियार है कि तुम शुक्र करो या कुफ्र इख्तियार करो। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह ने इंसान को जो दुनिया में भेजा तो इस लायक बना के भेजा कि वो हिदायत को कबूल कर सके। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले। यानी हिदायत को कबूल करना, हिदायत को एक्सेप्ट करना अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखा और इंसान को समी और बसीर बनाकर दुनिया में भेजा। तो देखिए, एक बात ये भी समझ में आई कि दीन फितरत को समझने के लिए इंसान का समी और बसीर होना ज़रूरी है। कुछ गौर कर रहे हैं हम? इंसान का समी और बसीर होना ज़रूरी है, सुनने वाला भी हो और देखने वाला भी हो। कुछ गौर किया आपने? तो अब जो हिदायत होगी वो सुना के भी होगी और दिखा के भी होगी। एक सलावत पढ़ा पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुना के भी होगी और दिखा के भी होगी। सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह ने इंसान को सलाहियत अता की है, बल्कि अल्लाह ने इंतज़ाम हिदायत भी किया है। तो अब जाहिर सी बात है कि जब उसने इंतज़ाम हिदायत किया है तो अब अल्लाह को ये इख्तियार है या नहीं है कि जब हम आखिरत में अल्लाह के सामने जाएं तो अल्लाह हमसे सवाल करे। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ कि हमने तुम्हें समझ बूझ वाला बनाया था, हमने तुम्हारे लिए हिदायत का इंतज़ाम किया था, तो तुमने क्या हिदायत हासिल की? गौर फरमा रहे हैं आप? इसी का नाम तो फितरत है ना। तो फिर अल्लाह को इख्तियार है या नहीं है कि वो हमसे सवाल करे? तो अब इस बात पर तो सारे के सारे मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं कि अल्लाह रोज़ क़यामत सवाल करेगा। किस चीज़ के बारे में सवाल करेगा? कि नमाज के बारे में सवाल करेगा। बेशक नमाज के बारे में सवाल करेगा। रोज़ महशर के जहाँ गुदास बुवद अव्वली पुरसिश नमाज बुवद। तमाम मुसलमानों के फ़िरक़ों की मस्जिदों पर यह लिखा रहता है।
कि रोज़ महशर के जहाँ गुदास बुवत अवली पुरसश नमाज बुवत। रोज़ क़यामत सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल होगा। बेशक नमाज के बारे में भी सवाल होगा, रोज़े के बारे में भी सवाल होगा, हज के बारे में भी सवाल होगा, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, ज़कात के बारे में भी सवाल होगा, वाजिबात की अदायगी के बारे में भी सवाल होगा, मुहर्रमात से परहेज़ के बारे में भी सवाल होगा। लेकिन जब ये सारे सवाल जवाब हो रहे होंगे तो कैफियत क्या होगी? का शिद्दत की गर्मी होगी, सवा नेज़े पे आफताब होगा, लोगों की ज़बानें दहन से बाहर निकली हुई होंगी, कोई एक पैर ज़मीन पर रखता होगा, दूसरा पैर उठाता होगा, फिर उस पैर को ज़मीन पर रखेगा, फिर ये पैर उठाएगा, बाप बेटे को ना पहचानता होगा, बेटा बाप को ना पहचानता होगा, ज़ौजा को शौहर की फ़िक्र ना होगी, शौहर को ज़ौजा का ख्याल ना होगा। आप समझ रहे हैं? उस्ताद शागिर्द को ना पहचानेगा, शागिर्द उस्ताद को ना पहचानेगा। और भैया हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुरान कह रहा है कि पीर अपने मुरीद पर लानत कर रहा होगा। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, एक सलावत और पढ़ दे बर मोहम्मद व आले। और मुरीद अपने पीर पर लानत कर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे मसलक का पीरी मुरीदी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और मैं एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, ये बात भी आप हमेशा अपने जहन में रखा कीजिए। हमने आगा बाखिर के इमामबाड़ा में ये जुमला कहा था, लेकिन यहाँ बहुत से हजरात ऐसे होते हैं जो अशरा उला के बाद वापस आते हैं, लिहाजा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। हमने ये बात कही थी कि ये जो आज हमारी कौम में भी कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं कि इनके पास चले गए, आप दुआ दे दीजिए, आप तावीज़ दे दीजिए, और आप ये कर दीजिए, और किसी ने हम पर जादू कर दिया है, और ये कर दिया है, और वो कर दिया है, और वहाँ से तावीज़ लेके आ रहे हैं, और वहाँ से कोई अमल करा रहे हैं। बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, इससे बेहतर शायद कोई जुमला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम शिया हैं। क्या सुन रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कि हम शिया हैं। हम मौला अली के मानने वाले हैं, हम इमाम हसन के मानने वाले हैं, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, हम आका अब्बास के मानने वाले हैं। जुमला हदिया समात है, अरे भैया ये आकाओं वाला दीन है, बाबाओं वाला दीन नहीं। एक सलावत और पढ़ दे बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और एक बात और भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, अगर बात पहुंच जाए, और बहुत दूर से बात मैं अर्ज़ कर रहा हूं, लेकिन यहाँ नहायत समझदार हजरात बैठे हुए हैं, इंशाअल्लाह आप बात को समझेंगे ज़रूर। देखिए क़िबला, कल भी मैंने इशारा दिया था, आज उसी बात को दूसरे अंदाज में आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। देखिए हमारा जो नाम है, आपका जो नाम है, इनका जो नाम है, उनका नाम है, उनका नाम है, तो किसी ने अपना नाम खुद नहीं रखा। ये रखा है। मैं तखल्लुस की बात नहीं कर रहा हूँ सलीम साहब। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाला, एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद वाला। मैं नाम की बात कर रहा हूँ कि किसी ने अपना नाम खुद नहीं रखा। हमारा नाम जब रखा गया तो उस वक्त हम अरबी से वाकिफ़ थे, ना फ़ारसी से वाकिफ़ थे, ना हिंदी से, ना उर्दू से, किसी ज़बान से वाकिफ़ ही नहीं थे, बोल ही नहीं पाते थे, तब हमारा नाम रखा गया। ये नाम किसने रखा? हमारा, हमारी माँ ने रखा, हमारे बाप ने रखा, हमारे दादा ने रखा, हमारी दादी ने रखा, हमारे नाना ने रख दिया, किसी का नाम उसकी नानी ने रख दिया, किसी का नाम चचा ने रख दिया, गौर फरमा रहे हैं, किसी का नाम मामू ने रख दिया, घर के किसी बुजुर्ग ही ने तो नाम रखा ना। बहुत तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। अब देखिए, जिसे अपने बुजुर्गों से मोहब्बत होती है वो आखिर उम्र तक अपने नाम को बरकरार रखता है। भाई ये नाम हमारे बाप ने हमारा रखा था ना, तो हमें अपने बाप से मोहब्बत है, तो अब हम अपना नाम बदलना नहीं चाहते। जो नाम हमारे बाप ने रख दिया वही नाम हमारा रहेगा। बहुत तवज्जो आप हज़रात का। हम चाहते हैं कि ये नाम क़यामत तक बरकरार रहे। खुदा के लिए मेरी बात समझिए,
हम वो हैं कि हमारा नाम अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, हमारे आइम्मा ने शिया रखा है। एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शक तो नहीं है किसी को, कोई शक तो नहीं है। और भैया ये भी बड़ी हैरत की बात है कि मुसलमानों के 73 फिरके हैं तो सब फर्जंदान तौहीद। क्या सुन रहे हैं? मैं क्या जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर गया कि हैं तो सब फर्जंदान तौहीद, लेकिन हमारे अलावा किसी और फर्जंद का नाम ना अल्लाह ने रखा ना रसूल ने रखा। क्या अर्ज कर दिया भाई, खुदा के लिए बेदार हो। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया या अली अंता वशियतों का, कहा या नहीं कहा? अंता वशियतों का हुमुल फायजून। या अली आप भी शिया हैं, आप शिया हैं, आप और आपके शिया कामयाब है फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। या अली अंता वशियतों का हुमुल फायजून फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। तो भैया तुम्हारा नाम अल्लाह ने, रसूल ने शिया रखा है, लिहाजा प्लीज कोई और नाम रखने की कोशिश न की जाए। सलावत बराबर मोहम्मद वाले। देखिए ये प्लीज भी मैंने बहुत सोच समझ के कहा। एक सलावत बराबर मोहम्मद वाले। जो जोर इसमें है वो शायद मेहरबानी में नहीं है। एक सलावत और बराबर मोहम्मद वाले। भाई कोई और नाम ना रखिए। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, देखिए मैं मौजू से बिल्कुल अलग वलग नहीं हूं। मैंने शायद परसों की मजलिस में आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि खुदावंद आलम ने जनाब इब्राहीम को उम्मत कहा, उम्मतन कानतन कहा या नहीं कहा? क़िबला बैठे हैं, आप इनसे पूछे, किसी और पढ़े लिखे आदमी से पूछे, कुरान मजीद में अल्लाह ने जनाब इब्राहीम को क्या कहा? उम्मत कहा। इब्राहीम अकेले हैं मगर उम्मत है। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए बिल्कुल नई बात हो जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं। इब्राहीम अकेले हैं, सुनना भाई, इब्राहीम अकेले हैं मगर उम्मत है। और उसी इब्राहीम को अल्लाह ने सूरह साफ़ात में शिया भी कहा। नहीं बोलो खुदा के लिए भाई, बेदार हो तो सुनिए, अल्लाह ने इब्राहीम को उम्मत भी कहा, नहीं गौर किया आपने, और अल्लाह ने इब्राहीम को शिया भी कहा। इब्राहीम एक भी हैं और उम्मत भी हैं। सुना ही नहीं आपने मैं क्या अर्ज कर गया? इब्राहीम, अब देखिए जो पढ़े लिखे लोग वही दाद देंगे। इब्राहीम एक भी हैं, सुनिएगा मान साहब, इब्राहीम एक भी हैं और उम्मत भी हैं। और ये लफ्ज शिया वाहिद भी है, जमा भी है। सलावत बराबर मोहम्मद वाले वाहिद भी है। एक सलावत और पढ़े मोहम्मद वाले। ये शिया की जमा उमा नहीं है, ये अखलाकन लोग जमा बना लेते, वरना शिया का मतलब एक हो तब भी शिया, दो हो तब भी शिया, तीन हो तब भी शिया, 1000 हो तब भी शिया। गौर नहीं कर रहे हैं। एक हो तब भी शिया, दो हो तब भी शिया, तीन हो तब भी शिया, 4 हो तब भी शिया, 1000 हो तब भी शिया, 1 लाख हो तब भी शिया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने शिया के मिजाज में इत्तेहाद रखा है। सलावत बराबर मोहम्मद वाले। एक सलावत और बराबर मोहम्मद वाले।
अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़ों, बस यही काम आने वाला है। फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। अब देखिए अजीज़ों, यहाँ मामला थोड़ा सा उलट गया। रसूल ने फरमाया फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। आखिरत में शिया कामयाब है, ये तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं। हमारा ही मौला पुल सिराज पर होगा, हमारे ही इमाम हौज़े कौसर पर साकी की हैसियत से होंगे। जिनका नाम हम हर वक्त लेते हैं वही इमाम हसन और इमाम हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार होंगे। वही बीबी शहजादी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा खातून जन्नत होंगी। तो शिया आखिरत में कामयाब है। अब इसके ऊपर मेरे ख्याल में गुफ्तगू करने से कोई फ़ायदा नहीं। आप जानते हैं कि भाई शिया आखिरत में कामयाब होना ही होना है, सब जानते हैं कि शिया आखिरत में कामयाब होंगे। और फिर नबी ने फरमा दिया तो अब हैरत क्या। लेकिन नबी फरमा रहे हैं फिर दुनिया, सुन रहे हैं आप या नहीं सुन रहे? फिर दुनिया वल आखिरत, दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। अब आप मुझे सोच समझ के बताइए दुनिया में कैसे कामयाब है। कितनी हुकूमतें शियों के पास, कितनी हुकूमत, कितने मुमालिक ऐसे हैं जहां के सरबराह शिया हैं, कितना माल शिया के पास है, कितनी दौलत इस कौम के पास है। मेरी बात आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? यहां तो आलम यह है कि जनाब मालिक बिन नवेरा से लेके आज तक हमेशा हमसे कत्लगाहें आबाद होती रहीं। गौर कर रहे हैं आप? हमेशा कत्लगाहें आबाद होती रहीं। यही तालिबान जिनका पुनर्जन्म हुआ है, इन्होंने हजारा कबीले के लाखों अफराद को सिर्फ इस जुर्म में कत्ल कर दिया कि वो शिया थे। अब दोबारा आए और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आए वैसे ही गनी ने फरार कर लिया। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, और वो भी अकेले ने एक सलावत और पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये मैंने इसलिए नाम लिया कि तब से लेके आज तक शिया कत्ल होते रहे या नहीं कत्ल होते रहे। पाकिस्तान में रोज़ाना यहाँ ब्लास्ट हो गया, वहाँ ब्लास्ट हो गया। बनी उमैया और बनी अब्बास के दौर में हमारे खून से गारे बनाए गए, दीवारों में हमें चुनवाया गया, दीवारों में चुनवाया गया। न मिनिस्टर हमारे, ना MLA हमारे, ना MP हमारे, समझ रहे हैं आप, ना CM हमारा, ना PM हमारा, कोई नहीं। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ और यही ज़्यादातर मजलिसों में पढ़ा जाता है। उनका भाई कौम को तरक्की करना चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। लेकिन उसके बावजूद नबी कह रहे हैं कि शिया कामयाब है। आखिरत में नहीं, दुनिया में कामयाब है, दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है, दुनिया में भी कामयाब है। इतने जुल्म सहे मगर कामयाब है, कत्ल हुए मगर कामयाब है, खून से गारे बने मगर कामयाब है, दीवारों में चुनवाए गए मगर कामयाब है। आपको मालूम है कामयाब कैसे हैं? कामयाब ऐसे हैं कि 1400 साल गुजर गए, इतने मजालिम ढाने के बावजूद सब मिलकर हमारे किसी बच्चे से भी ये नहीं कहलवा सके कि रसूल के बाद पहले ये फिर ये फिर ये। बस कुबला यही कामयाबी, यही कामयाबी। अब रोज़ क़यामत खुदावंद आलम क्या कर रहा है?
वक़फ़ूहुम इन्नहुम मसूलून। देखिए यही दीन है, इन्हें रोको इसलिए कि इनसे सवाल किया जाएगा। अब ये किससे सवाल किया जाएगा? यहाँ माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है और आज 8 बजे का ऐलान था कि ठीक 8 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी। 10 मिनट हम लेट हो गए, 10 मिनट बाद मजलिस शुरू हुई और लोग आराम से बैठे हुए हैं मजलिस सुनने के लिए। उनको मालूम है कि 45-50 मिनट के अंदर मजलिस तमाम हो जाएगी, सब के सब मजलिस पर बैठे हुए हैं। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ इस तरह के किसी जुमले की ज़रूरत है कि इन्हें रोको? ये तो हैं ही रुके हुए, ये तो रुके ही हुए हैं, इनको रोकने का क्या सवाल है? ये कब कहा जाएगा? अब मजलिस खत्म हो गई, अब सब जाने लगे। अब जब जाने लगे उन्होंने कहा भाई इनको रोको, अभी नौखानी होगी। तो जाते हुए लोगों को रोका जाता है ना। अब रोज़े क़यामत हिसाब किताब हो रहा है, किताब हो रहा है, नेकियां तोली जा रही, बुराइयों का हिसाब हो रहा है। गौर कर रहे हैं आप? अब यहाँ पर रोकने वोकने का कोई सवाल नहीं, सब तो खुद ही ठहरे हुए हैं। वो अल्लाह कह रहा वक़फ़ूहुम इन्नहुम मसूलून। हम ये नहीं कह रहे नमाज के बारे में सवाल नहीं होगा, रोज़े के बारे में सवाल नहीं होगा, होगा सवाल, सारा हिसाब व किताब हो गया। अब दो ही तरह के गिरोह तो होंगे, कुछ वो हैं कि जिनका मामला क्लियर हो गया, नेकियां ज़्यादा बुराइयां कम, और कुछ वो हैं कि जिनकी बुराइयां बहुत ज़्यादा और नेकियां बहुत थोड़ी सी। अब जिनकी बुराइयां बहुत ज़्यादा और नेकियां कम, तो फरिश्ते उन्हें खींच खींच के जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। भाई खुद से तो कोई जाएगा नहीं, फरिश्ते उन्हें खींच खींच के जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। अब आप मुझे बताएं कि ये तो जा ही रहे हैं जहन्नम की तरफ, अब इनसे क्या पूछा जाएगा? आप समझ नहीं ना मैं क्या अर्ज? इनसे कुछ पूछा उछा नहीं जाएगा, ये तो जा ही रहे हैं जहन्नम में, इसलिए कि इन्होंने गुनाह इतने किए, नमाज पढ़ी नहीं, रोज़ा रखा नहीं, मुस्तती थे, हज के लिए गए नहीं, ज़कात निकाली नहीं, क़ुम्स अदा नहीं किया है, जिहाद में भाग लिए, अब ये कैसे जन्नत में जाएंगे? जिंदगी भर जहां बैठे वहां गीबत करते रहे, झूठ बोलते रहे, बेईमानी करते रहे, इनको तो जाना ही है जहन्नम में। अब फरिश्ते इन्हें खींच खींच के जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। इस गिरोह का तस्करा नहीं हो रहा है। दूसरा गिरोह जिनका हिसाब किताब क्लियर हो गया, कामयाब हो गया, नमाजें भी पढ़ी हैं, रोजा भी रखा है, हज भी किया है, ज़कात भी अदा की है, सब कुछ इन्होंने किया है, सब कुछ कर चुके हैं और बुराइयों से रुके भी रहे हैं। गुनाह बहुत थोड़े से हैं, नेकियां इतनी एक हैं। अब इनको कहाँ जाना है? कि जन्नत की तरफ जाना है। अब इनके लिए फरिश्ते नहीं आएंगे कि इन्हें पकड़ पकड़ के ले जाएं। शायद आप समझ ही नहीं रहा मैं क्या अर्ज कर रहा हूं भाई। अब इनका तो हिसाब क्लियर हो गया, ये तो खुद ही बढ़े जन्नत की तरफ। इनके लिए फरिश्तों को थोड़ी आना है कि खींच खींच के ले जाएं, वो तो जहन्नम वाले खींच के ले जाएंगे। देखिए आप समझिए जो मैं अर्ज कर रहा हूं, वक़फ़ूहुम इन्नहुम मसूलून, इनको ठहरा, उन्हें तो फरिश्ते खींच के ले जा रहे हैं, ये खुद दौड़ते हुए जन्नत की तरफ बढ़े। इनके लिए अल्लाह कह रहा है वक़फ़ूहुम, इन्हें रोको। सुन रहे यार? नहीं गौर कर रहे यार? इन्हें रोको, क़िबला सुनिएगा, इन्हें रोको, इन्हें ठहराओ, इसलिए कि इनसे सवाल किया जाएगा। मैं समझता हूं कोई समझदार खामोश नहीं रहेगा। अरे भाई इनसे किस चीज का सवाल किया जाएगा? रोक के पूछा जाएगा, नमाज के बारे में नहीं, रोजे के बारे में नहीं, वो सारा हिसाब किताब तो पहले ही हो चुका। अब अल्लाह कह रहा है इन्हें रोको, इनसे सवाल किया जाएगा, रोक के वही पूछा जाएगा जो गदीर में रोक के सुनाया गया था। जो रोक के सुनाया गया था वही रोक के पूछा जाएगा, वही रोक के पूछा जाएगा। अच्छा आप सुनिए पूछा क्या जाएगा, ये मैंने यूं ही नहीं कहा। आजकल तो फौरन लोग कह देते हैं, कहा साहब ये ज़ोर खिताबत है, ये ज़ाकरी है। अरे भैया ये भी सबके बस में नहीं होता। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
चीज़ों को लोग बड़ा हल्का समझते हैं, कहा साहब ये शायरी है, हैं? अरे भैया मौजूनियत अल्लाह ही अता करता है, वरना हर आदमी के तो बसी में नहीं होता। तो शायरी, ज़ाकरी, खिताबत, बहरहाल, लेकिन कोई ये ना कहे कि साहब खिताबत के ज़ोर पर कह दिया, फ़न ज़ाकरी है कह दिया, नहीं, यूं ही नहीं कामी समझे दी। रोक के पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको, इनसे सवाल किया जाएगा। सूरह बनी इसराइल सुनिए, सूरह बनी इसराइल, लेकिन मैं वहां से चला था आपको लेके सूरह दहर से। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीह फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को मखलूत नुत्फ़े से पैदा किया और उसे समी बनाया और बसीर बनाया। अब सुनिए सूरह बनी इसराइल, किससे पूछा जाएगा? इन्न सम्मा वल बसरा वल फवादा कुल्लु उलाइका काना अनहो मसऊला। गौर किया आपने या नहीं गौर किया? खुदावंद आलम क्या कह रहा है कि रोज़ क़यामत इन्न सम्मा वल बसरा, सम्मा का मतलब समात कान, बसरा बसारत यानी आंख, वल फवादा और दिल, अल्लाह कह रहा इन सब से एक खास बात के बारे में सवाल किया जाएगा। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए मौलाना ज़फ़र हसन साहब क़िबला अमरोहवी मुफस्सिर कुरान थे, उन्होंने अपनी किताब में तहरीर किया है कि इस पर जो अनहो आया है, ये अनहो बता रहा है कि ख़ास मामले का सवाल किया जाएगा। समझ रहे आप? किससे सवाल किया जाएगा? कानों से। किससे सवाल किया जाएगा? आँखों से। अब आप मुझे बताएं कानों से क्या पूछा जाएगा? कानों से पूछा जाएगा कि करेला कड़वा होता है या मीठा? है? कानों से क्या पूछा जाएगा? आँखों से क्या सवाल किया जाएगा? आप गौर नहीं कर रहे, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ भाई? हर एक से उसकी सलाहियत के मुताबिक ही तो सवाल होगा, है? तो अल्लाह कह रहा है कानों से पूछा जाएगा, आंखों से पूछा जाएगा। तो कानों से क्या पूछा जाएगा? क्या सुना? आंखों से पूछा जाएगा क्या देखा? इसका मतलब यह हुआ नबी ने अपनी जिंदगी में कोई हुक्म ऐसे भी पहुंचाया कि जहां सुनाया भी दिखाया भी। कोई सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलवात और पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलवात और पढ़ दिए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मन की जागीर पे एक आन का पहरा कर दे, मन की जागीर पे एक आन का पहरा कर दे, बहरे इरफान विला और भी गहरा कर दे। तो तूने ही दी है अली ये बोलने वाली जुबान, जो अली सुन नहीं सकता उन्हें बहरा कर दे। सुनिए कबला, तो कानों से पूछा जाएगा क्या सुना, आंखों से पूछा जाएगा क्या देखा। खुश ना होइए, खाली आप जवाब दीजिएगा। गदीर का वाकया इतना बड़ा वाकया, इतना बड़ा इवेंट है, 1.25 लाख हाजियों का मजमा था, इनकार भी हर एक के बस में नहीं है। हमारे अलावा भी बहुत से लोग बयान करते हैं गदीर का वाकया। खानकाहों से भी आवाज़ आती है मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली जुन मौला। सुनिए जो मैं अर्ज़ कर रहा, पूरी तवज्जो आप हज़रात की चाहता हूँ। वहाँ से भी आवाज़ आ रही है मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली जुन मौला। वहाँ भी गदीर बयान हो रही है। वहाँ भी बयान किया जा रहा है कि रसूलुल्लाह ने गदीर में अली को हाथों पर उठा के दिखाया और मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अली जुन मौला फरमाया। तो अल्लाह कह रहा है इन्ना सम्मा वल बसरा, सम्मा कानों से पूछा क्या सुना, का मन कुन तो मौला। आँखों से पूछा क्या देखा, का नबी के हाथों पर अली। अब गौर नहीं कर रहे भाई, ये इमामबाड़े से आने वाले ने भी जवाब दिया, खानकाह से आने वाले ने भी जवाब दिया। सुना आपने या नहीं सुना? खुदा के लिए भाई बेदार होइए। तो पता कैसे चले कि कामयाब कौन और नाकामयाब कौन? वही जवाब ये भी दे रहा है, वही जवाब वो भी दे रहा है। इसीलिए अल्लाह ने खाली समा वल बसरा नहीं कहा, बल्कि कहा वल फवादा, और दिल से पूछा जाएगा। सुना नहीं सुना? दिल से पूछा जाएगा कि भाई तुमने, सुनिए सुनिए बहुत तवज्जो के साथ सुनिए, दिल से पूछा जाएगा। कान
से पूछा जाएगा, आंख से पूछा जाएगा, फिर अल्लाह कह रहा है दिल से पूछा जाएगा। कान से पूछा कि तूने क्या सुना, का मन कुन तो मौला। आंख से पूछा क्या देखा, का नबी के हाथों पर अली। का दिल में क्या है, का सकीफा। एक सलावत बड़े बड़े मोहम्मद वाले एक सलावत और पढ़ा बड़े मोहम्मद वाले अभी 2 मजलिसें और हैं, मैं बात को मुख्तसर कर रहा हूँ। तो हम चूँकि शिया हैं लिहाजा हमारी फितरत है, अगर कोई दूसरा कोई गैर अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करे तो हम खुश हो जाते हैं। ये हमारी फितरत है, मजबूरी नहीं, कमज़ोरी नहीं है, फितरत है। ऐसे लोग हमेशा आते रहे। देखिए मेरी बात समझिए जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ऐसे लोग हमेशा आते रहे। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं वो अपनी बात की तस्दीक करेंगे कि हमारे बचपन में मलियाबाद से एक साहब आते थे। हैं देखिए वो जावेद जो हैं वो तस्दीक कर रहे हैं, मलियाबाद से एक साहब आते थे। उनका नाम भी हम मिंबर से नहीं लेना चाहते। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। खान साहब आते थे मलियाबाद से, खूब पढ़ते थे। पुराने किले से एक साहब आते थे, आप समझ रहे हैं। सीतापुर से किशन की अंजुमन आती थी। एक सरदार जी आते थे नौहा पढ़ने के लिए। उन्नाव से शायर आते थे, प्रभान शंकर सरोज बड़े भारी भरकम आदमी थे। कृष्ण बिहारी नूर हमारी महफिलों में आते थे, पूरा सिलसिला है। कृष्ण बिहारी नूर आते थे, आके वो पढ़ते थे। माथुर साहब और मखमूर साहब आते थे, समझ रहे हैं आप। माथुर साहब और मखमूर साहब आते थे, वो शेर पढ़ते थे, लोग खुश होते थे, दाद देते थे। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ। ठीक है, अहले बैत का जिक्र कर रहे हैं, खुश होना हमारा फरीज़ा है, वहाँ तक बस मसला ठीक। खुदा के लिए आप बात समझे जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों से दीन लेने की कोशिश ना की। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस भाई एक सलावत और पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी बात आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? खुदा के लिए मेरी बात समझिए जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पर पता नहीं कितनी क्लिप्स चल रही हैं कि इस मरज़ की ये दवा है और इस मरज़ की ये दवा है, इस मरज़ की दवा ये है। देख देख के खुश होइए, मगर बीमार होइए तो आइए डॉक्टर साहब के पास। देखिए ये भी बड़ा अहम मैसेज था जो मैंने आप तक पहुँचाया। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने गलत तो नहीं कही भाई। देखिए सब आपको इख्तियार है, आपके हाथ में मोबाइल है, देखिए व्यूवर्स बढ़ाइए, कोई मसला नहीं किसी का। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ क़िबला मुझे माफ़ फरमाइएगा, ये यूँ ही नहीं कह रहा हूँ। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, सूरह बकरा पढ़िए, वातुल बुयूता मिन अब्वाबिहा। अल्लाह कह रहा तुम घरों में दरवाज़ों से आओ। तो ये तो सभी जानते हैं कि घर में दरवाजे से आया जाता है। मासूम से जब किसी ने पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो मासूम ने फरमाया इसका मतलब यह है कि हर शय को उसके अहल से हासिल करो। एक सलावत बर मोहम्मद वाले एक सलावत और पढ़ते बर मोहम्मद वाले हर शय को उसके हर शय को उसके अहल से हासिल करो। जो उसका अहल हो उसी से उसको हासिल करो। अब ये चीज़ हर जगह है, चाहे वो मेडिकेशन का मामला हो, चाहे इंजीनियरिंग का मामला हो, घर बनवाना हो, कोई बीमार कुछ भी हो, हर चीज़ को उसके अहल से हासिल करो। बात आप तक पहुंच गई ना? तो मैं अर्ज कर रहा था कि वहाँ इन्ना समा वल बसर वल फुआदा, अल्लाह कह रहा है कि कानों से पूछा जाएगा, आंखों से पूछा जाएगा, वल फुआदा और दिल से पूछा जाएगा। बाज़ लोगों ने लिखा है कि दिल यहाँ मुराद नहीं है, बल्कि इससे मुराद यह है कि तुमने फ़ायदा क्या हासिल किया। बहरहाल कुछ भी आप समझिए, मेरे ख्याल में बात घूम फिर के एक ही है कि भाई तुमने देखा
और तुमने सुना, लेकिन समझा क्या? क्या समझा? गौर कर रहे हैं आप? अब अजीजों, इसका जवाब आप अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। आप ही के पास इसका जवाब है। अल्लाह ने कहा कि इन्ना समा वल बसरा, कानों से पूछा क्या सुना? हमारा जवाब सुनिए, क्या सुना? हमने कहा मन कुंत मौला फायदा अली मौला। क्या देखा? का नबी के हाथों पे अली को देखा। फायदा क्या उठाया? अली वलीउल्लाह। एक सलावत बड़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अली वलीउल्लाह। बात तमाम हो गई अजीजों। जो आले मोहम्मद, कसम खुदा की हमारी जान है कुर्बान, हमारी जान है कुर्बान। दुनिया ने इतने मजालिम ढाए, इसीलिए नबी ने फरमाया था या अली अंता वशियतों का हमल फायजून। अब जरा गौर तो कीजिए, गले में रस्म बांधी जा रही है, घर का दरवाजा जलाया जा रहा है, घर का दरवाजा जलाया गया, गले में रस्म बांधी गई, लेकिन सारे मजालिम ढाने के बाद कोई इनके वकार को कम न कर सका। जिन लोगों ने गले में रस्म बांधी थी उन्हीं को आज जाके 70 मरतबा कहना पड़ा कि अगर ये ना होते तो हम हलाक हो जाए। आज शब शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ों, अब जरा गौर तो फरमाइए। ठीक है, मदीने वालों ने साथ नहीं दिया, आका हुसैन का जैसा साथ देना चाहिए था वैसा साथ मदीने वालों ने नहीं दिया। आका हुसैन चंद लोगों को लेकर करबला पहुंचे, जिसमें कूफे के भी अच्छे खासे लोग थे, मदीने से जाने वाले भी थे, मक्के से साथ हो जाने वाले भी थे। सब मिला के आप सुनते हैं 72 या कुछ लोगों ने 120 या 130 की तादाद भी लिखी। बहरहाल मुख्तसर सा लश्कर इमाम हुसैन के साथ, सब के सब करबला में कत्ल हो गए। खाली कत्ल नहीं हुए, उसके बाद बीबियों को असीर भी किया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में हथकड़ियां भी डाली गई, पैरों में बेड़ियां भी डाली गई, गले में तोक़े खारदार भी डाला गया। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, समझदार मजमा बैठा हुआ है, आप रोइए, बेशक रोइए, लेकिन मैं ये फजीलत का गोशा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। इतने मजालिम ढाने के बाद भी यजीद इनके वकार को कम ना कर सका। जब हुसैन का बेटा मिंबर पे आया और गुफ्तगू करना शुरू की, तो इतनी ताकत और कुव्वत रखने के बावजूद अल्लाहु अकबर के अलावा कुछ और यजीद को न मिला इमाम के मुकाबले पर लाने के लिए। हाय हाय, आपने शायद जुमले की अहमियत का अंदाजा नहीं लगाया। मैं क्या अर्ज कर गया भाई? एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, आपने कुछ गौर किया या नहीं गौर किया? आज अगर हम ठोकर लगे तो या अली कहते हैं, तो लोग कहते हैं या अली ना कहिए, या अल्लाह कहिए। अरे भैया, ये या अल्लाह क्यों कह रहे हो? ये क्यों नहीं कहते इनका नाम लीजिए, उनका नाम लीजिए, उनका नाम लीजिए, उनका नाम लीजिए? कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ये जानते हैं अली के मुकाबले पर मखलूक को नहीं लाया जा सकता। हाय हाय हाय, मैं क्या अर्ज कर गया भाई कि इनके मुकाबले, खुदा के लिए भाई बेदार होइए, इनके मुकाबले पर मखलूक को नहीं लाया जा सकता। ऐसे यजीद भी जानता था कि ये मिंबर पे आए, ये गुफ्तगू कर रहे हैं, सिवाय अल्लाह अकबर के किसी और शाय को मुकाबले बने। तो ले तो आया, लेकिन खुद अल्लाह अकबर ने आवाज दी कि इनका वकार क्या है। समझ रहे हैं? खुद अल्लाह अकबर ने आवाज दी। सारा मजमा सुन रहा है। किसको सुन रहा है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को सुन रहा है। फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें इल्म अता किया है, कोई इसमें हमारी बराबरी नहीं कर सकता। अल्लाह ने हमें इल्म अता किया है, अल्लाह ने हमें सखावत अता की है, फसाहत व बलागत अता की है, अल्लाह ने हमें शजा बनाया है। अगर खैबर के मैदान में मौला अली ये कहें तो समझ में आता है कि शजात में कोई हमारे बराबर नहीं है। बद्र ओहद में कहें तो समझ में आता है। इंतहा यह है कि करबला में हुसैन तलवार चला के कहें
कि शजाअत पे हमारा कोई तकाबुल नहीं है तो बात समझ में आती है, लेकिन जो लोहे में जकड़ा हुआ है, नातवा है, बीमार है, वो खाली शाम के मजमे के सामने नहीं, बैनुल अक़वामी मजमे के सामने इंटरनेशनल गैदरिंग है, हर मुल्क का आदमी यहाँ मौजूद है। और वो कह रहे हैं शजाअत पे हमारा कोई जवाब नहीं। किसी की हिम्मत नहीं है जो ये कहे कि अगर आप शजा हैं तो हाथों में हथकड़ियाँ कैसे, पैरों में बेड़ियाँ कैसे। सारे मजमे की खामोशी बता रही है कि ये मजलूम है मगर मजबूर नहीं। मजलूम है मगर मजबूर नहीं। और उसके बाद जब उसके कहने पर कुछ लोगों ने चीखना पुकारना शुरू किया, अल्लाह अकबर कहा, इमाम खामोश रहे। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, इमाम खामोश। जैसे ही कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, वैसे इमाम मुखातिब हुए यजीद की तरफ, ये तेरे जद थे या मेरे जद थे? अगर तू कहे कि तेरे जद थे तो तू झूठा, और अगर तू कहे कि मेरे जद थे तो जिसके जद का नाम अजान में लिया जाए उस पर यह जुल्म। एक जुमले में क्या काम कर दिया सैयद सज्जाद। एक सवाल, अगर यजीद कहे कि मेरे जद थे तो झूठा करार पाए, और अगर ये कहे कि आपके जद थे तो जालिम करार पाए। और अल्लाह ने कुरान में झूठे पर भी लानत की है, जालिम पर भी लानत की। यानी जो तौक में जकड़ा हुआ था उसने यजीद के गले में ऐसा तौके लानत डाला कि 1000 कोशिशें करने के बावजूद आज तक कोई यजीद के गले से तौके लानत निकाल ना पाया। बस कबला मजलिस तमाम हो रही। यह है हमारे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। करबला के बाद सारी जिंदगी रोए हैं, लेकिन वक़ार का आलम यह है, वक़ार का आलम यह है कि जब मदीने में घर से बाहर निकलते हैं तो बाजार बंद हो जाते हैं, लोग दौड़ते हुए इमाम के सामने आके खड़े हो जाते हैं। कस्साबों की दुकान पर, कल्ला गोश्तपंद पर कपड़े पड़ जाते हैं। यह है वक़ार। सैयद सज्जाद मस्जिद में आ रहे हैं, सैयद सज्जाद अपने जद के रोज़े पे आ रहे हैं। जिसका घर लुट गया उसका ये वक़ार। खाली यही नहीं है, खाने काबा के करीब हज के लिए पहुंच गए। हिशाम जो उस वक्त फरमा रवा है, हाकिम है, वो बार बार बोसा लेना चाहता है संगे अस्वद का, लेकिन ले नहीं पा रहा है, भीड़ उसे पीछे फेंक देती है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। रवायत के जुमले हैं कि जैसे किसी तालाब में काई फट जाए, इस तरह से मजमा अलग हुआ। इमाम खाने काबा तक पहुंचे, जाके आराम से हजर अस्वद को बोसा दिया। जाहिर सी बात है, हैरत क्या है, मजमे को लोगों ने फटते हुए देखा, अरे ये तो उसका पोता है जिसके लिए काबे की दीवार फटी है। काबे के करीब आए, बोसा दिया। हिशाम से किसी ने पूछा ये कौन, जिनके लिए सारा मजमा हट गया? उस मलून ने कहा मैं नहीं जानता। जैसे ही कहा कि मैं नहीं जानता, बराबर में जनाब फरजदा खड़े हुए थे। क्या कहा तूने? तू नहीं जानता? अरे ये वो है जिसे काबा जानता है, जिसे हरम जानता है, जिसे हिल जानता है, जिसे सफा जानता है, जिसे मरवा जानता है, जिसे जमजम जानता है, जिसे जमीन पहचानती है, जिसे आसमान पहचानता है। तू कहता मैं नहीं पहचानता। जबरदस्त कसीदा है जनाब फरजदा। मेरे अर्ज करने का मकसद यह है कि जुल्म तो लोगों ने किया, लेकिन कोई इनके वक़ार में कमी न ला पाया। जुल्म करके खुद काबिल लानत बन गए। बस अजीज़ों, हमारे चौथे इमाम, आप जरा अंदाज़ा लगाएं अजीज़ों, ये कोई मामूली बात नहीं है। करबला से कूफा, कूफे से शाम, किस आलम में आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हमारी जान कुर्बान, आप सुन लेते हैं, हाथों में दोहरी दोहरी हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में तोके खारदार। अजीजों, आपने कभी किसी कैदी के पैरों में बेड़ियां देखी हैं? जब किसी के पैरों में बेड़ियां होती हैं, किस मुसीबत से कदम आगे बढ़ाता है। हमारे इमाम को तो करबला से शाम तक लाया गया। अल्लाह अकबर। ये शब शहादत है अजीजों।
कमर में लंगर। आपको पता है कमर का लंगर क्या होता है? कमर का लंगर क्या होता है? कहां पाए आबिद कहां दोहरी बेड़ी। कसम खुदा की अजीजों, कमाल कर दिया मीर साहब, कमाल कर दिया मीर साहब। तसव्वुर में तस्वीरें जां खींचते हैं। देखिए आप एक एक मिसरे के ऊपर गौर करें, सोच खान हजरात पढ़ते हैं, लेकिन ज़रा आप इसके अल्फाज पर भी गौर करें कि तसव्वुर में तस्वीरें जां खींचते हैं। जान, रूह की तस्वीर कौन बना पाएगा? रूह की तस्वीर कौन बना पाएगा? देखिए इससे अच्छा क्या मतलब हो सकता है। वो फरमाते हैं कि तसव्वुर में तस्वीरें जां खींचते हैं, शबी है इमाम ज़मा खींचते हैं। फिर 2 मुहर्रम की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि ज़मीन मोल ली है मज़ारों की खातिर। अल्लाहु अकबर, ज़मीन मोल ली है मज़ारों की खातिर, ज़मीन पर शहीदी नशा खींचते हैं। 2 मुहर्रम की ये रिवायत है। कहा रो के अकबर ने, ऐ दर्द थम जा। खुदा की अजीजों, कहा रो के अकबर ने, ऐ दर्द थम जा, कलेजे से बाबा सिना खींचते हैं। अब अजीजों देखिए कैफियत बयान की अमीर साहब ने। वो फरमाते हैं कहां पाए आबिद कहां दोहरी बेड़ी, ये लंगर कहीं नातवा खींचते हैं। मैं आपको यही समझाना चाहता था। इस मिसरे से आप समझ सकते हैं कि लंगर किसे कहते थे। ये लंगर कहीं नातवा खींचते हैं। अजीजों आपको पता है जब कैद किया जाता था किसी को, उसकी कमर में एक वजनी जंजीर बांध दी जाती थी और उस जंजीर के साथ एक बहुत वजनी पत्थर बांध दिया जाता था। इसका मकसद ये होता था कि जब कैदी चले तो उस पत्थर को खींचता हुआ चले। यही मीर साहब ने नज़्म किया, ये लंगर कहीं नातवा खींचते हैं। इसका मकसद ये होता था कि कैदी कमर सीधी करके न चलने पाए। अब मुझे कुछ बयान करने की जरूरत नहीं। आपके इमाम करबला से शाम तक किस आलम में तो के खारदार, एक लोहे का कड़ा होता था वजनी, गर्दन में डाल दिया जाता था, उसे कहते थे तौक। इसका मकसद ये होता था कि कैदी सर झुका के चले, सर उठा के ना चलने पाए। बस 1 या 1.5 मिनट के अंदर मजलिस तमाम हो रही है। और ये तौक भी 2 तरह का बनता था, एक सादे लोहे का बनता था, एक खारदार लोहे का बनता था। हाय हमारे इमाम जिनकी गर्दन में तौके खारदार। जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। यही वजह है कि जब काफिला वापस आया, इमाम मदीने में तशरीफ लाए, आका हुसैन के छोटे भाई जनाब मोहम्मद हनफिया जब मालूम हुआ कि लुटा हुआ काफिला वापस आया है, गुलामों से कहा मुझे उठाओ लेके चलो, मैं सैयद सज्जाद से मुलाकात के लिए जाना चाहता हूँ। गुलामों ने सहारा दिया, मोहम्मद हनफिया चले। एक जगह पे आके देखा एक बुजुर्ग शख्सियत को लोग घेरे हुए बैठे हैं। आगे बढ़ के देखा एक बुजुर्ग, सर के बाल सफेद हो चुके हैं, कमर खमीदा है, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई है। आगे बढ़ के कहा बुजुर्ग भार, आपने मेरे भतीजे सैयद सज्जाद को कहीं देखा है? सर उठाया, चचा आप भी ना पहचान। मेरे लाल ये कमर कैसे खमीदा हो गई, ये सर के बाल कैसे सफेद हो गए, ये सारे पीरी कैसे नमूदार हो गए। चचा 1-2 पहर में भरा घर उजड़ गया। मोहम्मद हनफिया कहते हैं बेटा मैंने सुना है किसी ने तुम्हारी खिदमत में तुम्हारे बाबा का पुरसा भी नहीं पेश किया। कहा चचा खेमों में आग लगाई गई, फूफी के सर से रिदा छीनी गई, सकीना के तमाचे लगाए गए। कौन था जो ताजियत पेश करता? ए बेटा मेरी ताजियत कबूल करो। ये कह के हाथ आगे बढ़ाए, रस्म के मुताबिक गले में बाहें डाल के ताजियत देना चाहिए। इमाम ने हाथों को पकड़
गया। ए चचा गले को हाथ न लगाइएगा। का बेटा क्या नाराज हो? का चचा नाराज नहीं हो, इस गले में तोखे खारदार डाला गया। अरे ये गला जगह जगह से जख्म